शिक्षा क्रांति चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे बार के बारे में। दोस्तों, काफ़ी बार परीक्षा के अंदर ऐसे सवाल आते हैं जिसमें बार का प्रयोग किया होता है, परंतु बार के बारे में हम अनभिज्ञ होते हैं। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेके आखिर तक जरूर देखना। इसमें केवल 4 सवाल दिए, चारों सवालों में पूरा जो नियम है बार, को, का, भा, गु, जो, घ, इसका प्रयोग किया गया है। जब आप चारों सवाल देख लेंगे तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको आगे कोई ऐसी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले हमें बार को हल करना है। वैसे हमें नॉर्मली क्या सिखाया जाता है, को, का, भा, गु, जोग, यानी कि BODMAS, बोर्ड मास। परंतु बार, कभी कभी परीक्षा में बार आता है, तो इसको हम कैसे हल करेंगे। सबसे पहले कोष्टक को हल करते आए हैं, परंतु जिसमें बार हो हमें सबसे पहले बार को हल करना है। तो देखिए, यहाँ पे बार है, तो जहाँ बार हो तो उसको कैसे हल करते हैं। बार के नीचे जो भी क्रिया हो रही है, गुणा है, जोड़ है, घटा है, भाग है, तो सबसे पहले हमें उसको हल करना है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, 10 - 5। तो सबसे पहले हमें इसको हल करना है, बाकी सवाल को कुछ भी नहीं करना। तो 20 का 1/5 भाग में 2 गुणा 3 ब्रैकेट 18 माइनस। अब देखिए, 10 में से 5 माइनस करने में, तो 10 में से 5 घटाएंगे, कितना बचेगा, 5। तो बार जहाँ भी होगा उसके नीचे जो भी चिन्ह दिया हुआ है उस चिन्ह को सबसे पहले हमें हल करना है। तो यहाँ माइनस था, हमने माइनस कर दिया, जमा 8 भाग में 2। तो बार को हमने हल कर लिया। उसके बाद किस पे आते हैं, को यानी कि कोष्टक को। तो अब हम कोष्टक को हल करते हैं। कोष्टक में 2 संख्याएं हैं, 18 घटा 5। तो सबसे पहले हम इसको माइनस करेंगे। 20 का 1/5 भाग में 2 गुणा 3। अब 18 में से 5 कितना बचेगा, 13, जमा 8 भाग में 2। अब जब कोष्टक में केवल एक संख्या होती है तो उस कोष्टक को हटा देते हैं, परंतु कोष्टक के बाहर देखिए कोई भी चिन्ह नहीं है। तो कोष्टक के बाहर जब कोई भी चिन्ह नहीं हो तो वहाँ हम गुणा का चिन्ह मानते हैं। तो यहाँ पे 3 गुणा 13 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम गुणा का चिन्ह लगा देते हैं और कोष्टक को हटा देते हैं। अब हमारा कोष्टक हो गया। उसके बाद का हमें ये दिया है, का मतलब गुणा होता है, परंतु इस गुणा में और इस गुणा में फर्क होता है। ये गुणा हमें भाग के बाद करनी होती है, जबकि ये हमें भाग से पहले करनी होती है। तो का को हम हल करेंगे, का 20 का 1/5। तो हल करने का मतलब इसको आपस में काट देंगे, तो कितना आ जाएगा, 4 भाग में 2 गुणा 3, यहाँ पे गुणा था, 13 जमा 8 भाग में 2। तो यहाँ कितना हो गया, 4 को 1 से गुणा करेंगे, 4 भाग में, अब ने का कर दिया। का के बाद किसकी बारी है, भाग की। तो यहाँ पे भाग आ जाएगा, भाग गुणा 3 गुणा 13 जमा 8 भाग में 2। तो यहाँ पर भाग, एक तो ये है भाग और एक ये। तो हम इन दोनों को हल करेंगे। 4 को 2 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा, 2 गुणा 3 गुणा 13 जमा 8 को 2 से भाग करेंगे, कितना होगा, 4। अब हमारा भाग है वो हल हो चुका है। भाग के बाद किसको गुणा करें, किसको हल करेंगे, गुणा को। तो यहाँ पे आपस में तीनों की गुणा हो रही है, इनकी हम गुणा करते हैं। 2 3 6 और 6 को 13 से गुणा करते हैं। तो 2 3 6, 13 6 78 जमा 4। तो 78 और 4 82। तो इस सवाल का हल जो होगा, आंसर होगा, वो होगा हमारा 82 यानी कि 82। चलते हैं दूसरे सवाल में। दूसरे सवाल में 40 भाग में 1/8 गुणा में 2 मंझली ब्रैकेट 8 जमा 6
ब्रैकेट शुरू 14 माइनस 10 माइनस 2 और ऊपर हमें बार दिया है ब्रैकेट बंद जमा 4 और मंझली ब्रैकेट बंद माइनस 8। तो इसमें भी सबसे पहले हमें किसको हल करना है, बार को। तो जैसे पहले सवाल में बताया था उसी प्रकार सबसे पहले हम इसको हल करेंगे। तो 40 भाग में 1/8 गुणा 2 8 जमा 6। अब इसको हल करेंगे तो 10 में से 2 गए, 10 में से 2 गए, कितना बचेगा 8 जमा 4 मंझली ब्रैकेट घटा 8। अब हमने बार को हल कर लिया है। बार के बाद को इसमें कोष्टक हमें 2 कोष्टक दिए, एक ये है और एक बड़ी कोष्टक। तो पहले छोटी कोष्टक को हल करते हैं। तो 40 भाग में 1/8 गुणा में 2 करली ब्रैकेट 8 जमा 6। अब छोटी ब्रैकेट के अंदर क्या है 14 माइनस 8। तो 14 में 6 गए, 14 में से 8 गए, कितना बचेगा 6। तो यहाँ पे एक संख्या आ चुकी है हमारे पास 14 माइनस 8 6। परंतु जब ब्रैकेट खोलेंगे तो बाहर कोई चिन्ह नहीं है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा गुणा में 6। 14 में से 8 गया 6 बचा, परंतु जब ब्रैकेट खोलेंगे तो बाहर कोई चिन्ह नहीं है, तो चिन्ह अपनी तरफ से लगाएंगे हम, वो क्या होगा माइनस, नहीं ये मल्टीप्लाई गुणा जमा 4 और करली ब्रैकेट माइनस 8। अब हमारी छोटी ब्रैकेट हल हो चुकी है। अब इसको हल करते हैं। 40 भाग में 1/8 गुणा में 2 करली ब्रैकेट। अब कोष्टक, जब कोष्टक को हल कर रहे होते हैं तो ये आगे का सूत्र उसके अंदर लागू होता है। तो इसमें देखिए का नहीं है, भाग भी नहीं है, गुणा है। तो इसमें गुणा ये दे रखी है, इन दोनों की हम गुणा करेंगे। 8 जमा 6 गुणा 6 36 जमा 4 माइनस 8। अब 40 भाग में 1/8 गुणा में 2 करली ब्रैकेट। अब इसके अंदर देखिए तीनों जो संख्याएं हैं वो प्लस की है, तो आपस में हम जोड़ देंगे। 36 जमा 4 40 और 8 48 माइनस 8। अब ब्रैकेट के अंदर एक संख्या आ चुकी है। तो मैंने जैसे बताया कि जब भी ब्रैकेट के अंदर एक संख्या हो तो ब्रैकेट खुल जाएगी। तो देखिए जब ब्रैकेट खोलेंगे तो इधर तो माइनस है, परंतु इधर क्या है, कोई चिन्ह नहीं है। तो यहाँ पे किसका हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी गुणा का चिन्ह आ जाएगा। 1/8 गुणा 2 गुणा में 48 घटा 8। अब हमने ब्रैकेट को हल कर लिया। को के बाद का इसमें नहीं है। उसके बाद भाग, तो ये भाग है 40 को 1/8 से हम भाग कर रहे हैं। तो भाग कैसे करेंगे, जब हम भाग करते हैं तो उस संख्या को हम पलट देते हैं। जब यहाँ पे भिन्नती होगी भाग में तो उस संख्या को हम पलट देंगे, तो भाग किस में बदल जाएगी, वो गुणा में। तो 8/1। तो यहाँ पे क्या था 1/8, जब इसको पलटेंगे तो भाग किस में बदल जाएगी, गुणा में। तो ये गुणा हो जाएगा, गुणा में 2 गुणा में 48 घटा में 8। अब भाग हल हो चुका है, उसके बाद गुणा। तो यहाँ पे देखिए चारों की गुणा हो रही है आपस में माइनस 8। तो इसके हम गुणा करते हैं। 40 और 8 की गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 320 और गुणा में 2 गुणा में 48 माइनस 8। हालांकि एग्जाम में इतना बड़ी गुणा नहीं आती कभी। अब इन दोनों की पहले इन दोनों की गुणा करते हैं। 640 गुणा में 48 माइनस 8। अब इन दोनों की गुणा करेंगे, इन दोनों की गुणा 30,720 माइनस 8। तो 30,720 में से 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 30,712। ये हमारा आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल में सबसे पहले बार हमें इसमें नहीं दिया हुआ है। उसके बाद को से कोष्टक, तो इसमें हमें 2 कोष्टक दिए है, छोटी मंझली।
तो सबसे पहले हम कोष्टक को हल करते हैं। 4 गुणा में 1/2 जमा 8 भाग में 4 करली ब्रैकेट 8 जमा 6। अब इसके अंदर देखिए पीछे बार था तो हमने इसको हल किया था, अब इसमें बार नहीं है तो हम इसको हल करेंगे। 15 किसका है? प्लस का है, और ये दोनों क्या है? माइनस। तो माइनस माइनस आपस में इकट्ठे हो जाएंगे तो -8 और -2 -10। तो 15 -10 3 जमा 8 करली ब्रैकेट बंद। अब 4 गुणा में 1/2 जमा 8 भाग में 4 करली ब्रैकेट 8 जमा 6। अब 15 में से 10 गए, क्या होगा? 15 में 10 5, परंतु जब 5 को हम ब्रैकेट खोलेंगे तो इधर भी चिन्ह नहीं है, इधर भी कोई चिन्ह नहीं है। तो ब्रैकेट के बाहर अगर कोई चिन्ह नहीं है तो क्या होगा? गुणा का निशान आएगा। तो यहाँ भी गुणा, 10 में से 15 गए ना, 15 में से 10 गए 5, इधर भी कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ भी गुणा जमा 8 और बड़ी ब्रैकेट बंद। अब 4 गुणा में 1/2 जमा 8 भाग में 4। अब इसके अंदर ये सूत्र लग जाएगा हमारा कोष्टक के अंदर, का भागु जोग। तो इसमें का नहीं है, भाग भी नहीं है, उसके बाद गुणा, गुणा है यहाँ पे, हम 3 नहीं लिखा। अब इन तीनों के आपस में गुणा हो रही है तो करली ब्रैकेट 8 जमा, अब इन तीनों को गुणा करेंगे, 6 5 30 दिए 90 जमा 8। अब 4 गुणा 1/2 जमा 8 भाग में 4 ब्रैकेट। अब ये तीनों प्लस के हैं, 8 90 और 8, तो इनको हम आपस में जोड़ देंगे। 90 और 8 98 और 8 106। अब यहाँ पर भी ब्रैकेट के बाहर कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ क्या आएगा? गुणा का चिन्ह आ जाएगा। तो 4 गुणा में 1/2 जमा 8 भाग में 4 गुणा में 106। अब हमारा गुणा हल हो चुका है, तो गुणा ब्रैकेट हल हो चुकी है। ब्रैकेट के बाद क्या आता है? देखिए कोष्टक हमारा हल हो चुका है, का इसमें है नहीं। अब भाग, अब भाग है इसमें, यहाँ पे देखिए भाग है तो सबसे पहले हम भाग को हल करेंगे। 4 गुणा में 1/2 जमा 8 को 4 से भाग करें कितना आएगा? 2 गुणा 106। अब भाग के बाद क्या होता है? गुणा। तो यहाँ पे एक तो ये गुणा है और एक ये गुणा है, तो यहाँ पे आपस में कट जाएगा, 2 दूनी 4, तो 2 एक कम, यहाँ पे आ गया 2, और यहाँ पर 106 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 212। अब 212 और 2 कितना हो जाएगा? 214। ये इस सवाल का आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट और आखिरी सवाल में। 25 का 1/5 गुणा में 2 जमा करली ब्रैकेट 8 माइनस छोटी ब्रैकेट 5 -2 -2 और ऊपर बार ब्रैकेट बंद जमा 6 करली ब्रैकेट बंद। तो सबसे पहले हमें किसको हल करना है? बार को। तो 25 का 1/5 गुणा में 2 जमा करली ब्रैकेट 8 - 5। अब 2 में से 2 गया, कितना बचेगा? 0, -0 जमा 6। अब 25 का 1/5 गुणा में 2 जमा करली ब्रैकेट 8 माइनस, अब 5 में से 0 घटाएंगे कितना बचेगा? 5 जमा 6। अब हमने छोटी ब्रैकेट को हल कर लिया, बड़ी ब्रैकेट को हल करेंगे। 25 का 1/5 गुणा 2 जमा, अब 8 प्लस का है, 6 भी प्लस का है, तो 8 और 6 14, 14 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा? 9। तो यहाँ इस ब्रैकेट को हमने हल कर दिया।
तो 8 और 6 14, दोनों प्लस के, जोड़ दिया हमने -5। तो 8 और 6 14, 14 में से 5 घटाया 9। अब हमारा कोष्टक हल हो चुका है। कोष्टक के बाद क्या, तो ये का है, इसको हल करते हैं। का मतलब होता है गुणा 1/5, परंतु इस गुणा को इस गुणा से पहले करते हैं। 5 गुणा में 2 जमा 9, तो यहाँ पे 5 एकम 5 गुणा में 2 जमा 9, तो कोष्टक हल हो गया। कोष्टक के बाद का को हमने हल कर दिया। का के बाद क्या होता है, भाग इसमें नहीं है, उसके बाद गुणा, तो ये गुणा है 5 दूनी 10 जमा 9, और 10 और 9 कितना हो जाएगा 19। तो ये हमारे सवाल का आंसर होगा 19। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज ये 4 सवाल हमने किए, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।